छत पर सोता सपना। बात है एक छोटे शहर देवरी की, जहां गंगा किनारे बने एक पुराने मोहल्ले में रहता था एक लड़का, विक्की। घर 2 कमरों का था। एक कमरा जहां माँ, बाप और 2 छोटे भाई रहते थे, और दूसरा कमरा नहीं, बस एक छत थी जहां विक्की सोता था। वो कहता था, नींद तो तब भी आती है, लेकिन छत पर सोने से सपने बहुत दूर तक जाते हैं। विक्की का परिवार बेहद गरीब था। पिता रेलवे में सफाई कर्मचारी थे और मां सिलाई का काम करती थी। वो जब छोटा था तब से गरीबी उसे कंधों पर लदी हुई महसूस होती थी, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी जिद। विक्की का सपना था इंजीनियर बनने का। वो नहीं जानता था ईंट क्या है, लेकिन उसे बस इतना पता था कि बड़ी मशीनें बनानी है, बड़े शहरों में काम करना है और अपने माँ बाप को वो जिंदगी देनी है जो उन्होंने कभी सिर्फ सपने में देखी थी। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, क्लास में सबसे पीछे बैठता था क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। जूते थे तो फटे हुए और किताबें उधार की, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सब देख सकते थे। हर शाम वह अपनी छत पर बैठकर पढ़ाई करता। दिन में स्कूल, फिर माँ के साथ कपड़े प्रेस करना और फिर रात में छत पर लालटेन जलाकर पढ़ना। छत उसका कमरा था, उसकी लाइब्रेरी, उसकी प्रयोगशाला। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक आए, अमर सर। उन्होंने पहली बार विक्की को सवाल पूछते देखा, और वो सवाल था ऐसा जो किताबों में नहीं लिखा था। सर, अगर सूरज से इतनी रोशनी आती है तो हम उससे अपनी बस्ती की बत्तियां क्यों नहीं जलाते? अमर सर मुस्कुराए। उन्हें पहली बार लगा कि इस लड़के में कुछ अलग है। उस दिन के बाद से अमर सर ने विक्की को गाइड करना शुरू किया। वो उसे हर हफ्ते एक किताब देते, कभी विज्ञान की, कभी महान वैज्ञानिकों की जीवनी, कभी गणित की पहेलियां। विक्की जैसे प्यासा था, हर किताब को वो पूरा पी जाता। एक दिन अमर सर ने उससे पूछा, तू क्या बनना चाहता है विक्की? विक्की बोला, सर, मैं वो बनना चाहता हूं जिससे लोग पूछें वो कौन है और जवाब मिले वो जिसने अपनी छत से आसमान छू लिया। अमर सर ने पहली बार उसे ईंट के बारे में बताया। वो एक नया सपना था, बड़ा, कठिन और लगभग असंभव, लेकिन विक्की के लिए वही सबसे जरूरी था। अगले 2 साल उसकी जिंदगी एक तपस्या बन गई। सुबह 4 बजे उठना, किताबें पढ़ना, खुद से पुराने पेपर्स हल करना, यूट्यूब पर इंटरनेट कैफे जाकर मुफ्त वीडियो देखना, और जब सब थक जाते तब भी उसका मन नहीं थकता। वो कभी कोचिंग नहीं गया, पैसे नहीं थे, किताबें भी पुरानी थीं, मगर उसके पास था समय, मेहनत और एक आग। जब परीक्षा का दिन आया, उसने सेंटर तक पैदल जाकर पेपर दिया, क्योंकि बस का किराया बचाकर उसने एक नई परीक्षा किताब खरीदी थी। और जब परिणाम आया, विक्की की आंखों में आंसू थे। वो किसी सवाल के लिए नहीं, बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसमें लिखा था, विक्की प्रसाद, IIT कानपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया रैंक 162। पूरा मोहल्ला जैसे चौंक गया। जो लड़का छत पर लालटेन के नीचे पढ़ता था, वो अब देश के सबसे बड़े संस्थान का छात्र बनने जा रहा था। ईंट के 4 साल विक्की ने किसी की मदद नहीं ली। वो कैंटीन में काम करता, छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करता और पढ़ाई में हमेशा टॉप 5 में रहता। और फिर प्लेसमेंट का दिन आया। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने उसे चुना, एक ऐसा पैकेज जो उसके पिता की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा था। वो जब घर लौटा तो सबसे पहले अपनी मां के पैरों पर सिर रखा और कहा, अब आपकी सिलाई मशीन बंद हो जाएगी मां। पिता के हाथ में पहली बार चमचमाती घड़ी पहनाई और भाई के लिए लैपटॉप लाया। अब विक्की ने देवरी में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया, छत वाले सपने, जहां वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो छतों पर सोते हैं, लेकिन उनके सपने बादलों से ऊपर जाते हैं। उसका आदर्श वाक्य है, छत पर सोया हूं मगर सोच आसमान में है, और जिस दिन नींद पूरी हो जाएगी मैं उड़ जाऊंगा। सीख, लर्निंग। अगर संसाधन नहीं है तो चिंता मत करो। अगर सपने सच्चे हैं तो रास्ता खुद बनता है। छत पर लालटेन की रोशनी भी सूरज बन सकती है, अगर मेहनत ईमानदार हो। गरीबी एक परिस्थिति है, पर जिंदगी की दिशा तुम्हारी सोच तय करती है।